ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, ग्रेड 12 की बुक। ये सारी बातें मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप जब आएँ तो आपको पता लगे कि हम इस वक्त क्या पढ़ने लगे और कौन सी बुक पढ़ने लगे। ठीक है, वैसे तो मैंने कैप्शन में भी सारा कुछ लिख दिया इसके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हम आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, यूँ कह लें कि आज हम थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कस करने लगे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, पहले फोर्थ एलिमेंट हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट हो गया ना। तो पहले हमने कीवर्ड्स देखे, आइडेंटिफायर्स देखे, फिर वेरिएबल को देखा। आज हम वेरिएबल डिक्लेरेशन देखने लगे हैं और जिसने भी आज का ये लेक्चर सुनना है उसी को समझ में आएगा कि सी लैंग्वेज को यूज़ करके आप एक कैसे प्रोग्राम डेवलप कराते हैं। ठीक हो गई बात? तो पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से आपने सुनना है। अपनी बुक जो है वो अपने सामने रखनी है, पेज नंबर 200 ओपन करना है और कॉपी पेंसिल भी आपने जो है वो सामने रखनी है। ठीक है, ताकि आप साथ साथ जो है ना वो देखते जाए। ठीक होगी बात? अच्छा जी, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक होगी बात? सबसे पहले तो हम इस चीज़ के साथ जो है ना वो डिस्कशन करते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है और वेरिएबल का नाम क्या होता है। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ठीक है, हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ताकि कोई भी जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है उसके अंदर स्टोर कराई जा सके। ठीक है, अब बात आ जाती है कि वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप, यानी कि टाइप क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप क्या होती है। पहले तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, आपके पास ये जो 2 है ये आपके पास क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है, हमारे पास सम टाइम कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ये फ्लोट है हमारे पास। ठीक हो गई बात? अब हम जब किसी से बात करते हैं कि भाई तुम्हारा ग्रेड क्या आया, ठीक है, तो वो कहते हैं जी हमारा ग्रेड जो है ना वो ए आया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जी एक करेक्टर डाटा टाइप है। ठीक हो गई बात? तो ऐसे एलिमेंट जिसको हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं वो आपकी करेक्टर डाटा टाइप होगी। ठीक है, अभी हम 3 ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है। यानी कि जो आपका डाटा होता है ना उसकी नेचर कैसी है, वो न्यूमेरिक है, वो अल्फ़ाबेटिकली है, या वो सिंगल एक करेक्टर आएगा, उस तरह से। अब देखिए इंटीजर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, चाहे वो 100 है, वो आपके पास इंटीजर कंसीडर की जाती है। ऐसी वैल्यूज़ जिनके अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो 4.5 हो या 6.7 हो, कुछ भी हो, वो फ्लोटिंग कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज़ जिसके अंदर एक सिंगल करेक्टर हो और वो डबल सिंगल कोट के साथ लिखा जाए उसको हम कहते हैं करेक्टर डाटा टाइप। अब ये देखें कि हमारे पास वेरिएबल तो हमें पता लग गया। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल डिस्कस की थी। ठीक हो गई बात? तो अब देखें हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। ठीक हो गई बात? चलें अब इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखें हमारे पास डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड ये होता है कि सबसे पहले तो आप लिखते हैं डाटा टाइप। ठीक होगी बात? इंटीजर। उसके बाद आप कोई सा भी वेरिएबल लिख लें। अभी मैं यहाँ पे जो वेरिएबल बनाने लगी हूँ वो है मार्क्स, और ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। पीछे आप लोगों ने जब लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता लगा होगा कि आइडेंटिफायर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो मार्क्स जो है वो हमारे एक वेरिएबल का नाम। तो ये एक सिंटेक्स है कि हम जब डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो जाती है। ठीक हो गई बात? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन में और हमें इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपने समझना है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो वेरिएबल है वो किस तरह का है। क्या वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या वो हमारे पास करेक्टर है, क्या वो हमारे पास पॉइंट्स में। तो इस चीज़ को जो है ना डिस्कस करना है हमने। ठीक है, और यही वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है कि ये जो हमारा डाटा है ये 24 है, ये इंटीजर में आ जाएगा, ये सिंगल कोट में है, ये करेक्टर में आ जाएगा, ये 4.6 है, ये फ्लोट में आ जाएगा। तो वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप बताना और डाटा टाइप के साथ वेरिएबल बताना, ये असल में वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है।
उसके बाद कहता है प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं। कैसे होते हैं देखें, ये आपके पास डाटा टाइप थी इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर के साथ आपने एक वेरिएबल रखा ए, ठीक है, आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है आपने रखा इंटीजर, इंटीजर के साथ रखा बी, दूसरा वेरिएबल हो गया। यहाँ पे जो आपके पास ए और बी है ये वेरिएबल्स हैं, और आपको पता है कि हम वेरिएबल्स खुद से सपोज करते हैं, उनका कोई बाकायदा नाम नहीं होता। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है, लेट्स सपोज हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है करेक्टर, करेक्टर में हम एक वेरिएबल रख रहे हैं सी। तो ये अगर हमारा एक पूरा प्रोग्राम है तो इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास दो डाटा टाइप्स आ गई, एक इंटीजर आ गई और एक आपके पास आ गई करेक्टर। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस वक्त वेरिएबल्स कितने हैं, 3, यानी ए, बी और सी। ए और बी की जो डाटा टाइप है वो सेम है इंटीजर, और सी की जो डाटा टाइप है वो है करेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक होगी बात? डन ज़रूर किया करें, वीडियो ज़रूर आपने पूरी देखनी है, तब आपको सारा समझ में आएगा अगला सारा प्रोसेस। ठीक हो गई बात? उसके बाद आपसे कहते हैं सी जो है एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इट मीन्स दैट वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन दी प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जो आपने लिखना है, कोई सा भी प्रोग्राम, और उसमें आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने डिक्लेयर मस्ट करना है। डिक्लेरेशन कैसे होगी? जब आप डाटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन दी प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज़। आप वेरिएबल को कहीं पे भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक होगी बात? कैसे? देखें, सबसे पहले हम लोग इधर हेडर फाइल्स लिखते थे, ठीक है, हैश इंक्लूड, ठीक है, सॉरी, उसके बाद रुक जाए, ठीक है, हमने लिखी यहाँ पे हेडर फाइल हैश, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, आपने जो है ना वो स्मॉल केस में यूज़ करना है, stdio.h, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाइड में, ठीक है, वाइड, और ये आ गया आपके पास मेन वाला सेक्शन, ठीक है, और ये आपकी डेलीमीटर्स, और यहाँ पे वाइड मेन के पास इधर भी आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है कि द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है, जो कंपाइलर को असल में इंफॉर्मेशन देती है, किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। कंपाइलर जो है उस डिक्लेरेशन को यूज़ करता है ये देखने के लिए कि वेरिएबल ने कितनी मेमोरी जो है वो लेनी है। ठीक है, जैसे इंटीजर है आपके पास तो ये 2 बाइट्स लेता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेट व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जैसे ही आप अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तभी पता लग जाता है कि इस वेरिएबल ने कितनी मेमोरी लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर और आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया m, तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि m एक वेरिएबल है और इंटीजर लेता है 2 बाइट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो आपके पास 2 बाइट्स लेगा। ठीक हो गई बात? उसके बाद आपसे कहता है कि फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाइट्स वेयर एज अ करेक्टर वेरिएबल टेक्स 1 बाइट। ये बात आपने याद रखनी है कि आपका जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स लेता है और करेक्टर 1 बाइट लेता है। और बाइट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? बाइट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कराया जा सके। ठीक हो गई बात? उसके बाद आपसे कहता है कि जैसे ही आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है, तो इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक आपने डाटा टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, एक वेरिएबल को दी, तो पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। हाँ, ये होगा कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो ज़रूर चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए तो प्रीवियस लेक्चर जो है वो निकाल के देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंटेक्स की, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सिंटेक्स कैसे होता है। आप डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। और डाटा टाइप क्या होता है कि इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल नेम क्या होता है? ये मेमोरी लोकेशन होती है वेरिएबल की। और आगे जो है उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं। पहली एग्जांपल है इंटीजर मार्क्स, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। दूसरी है आपके पास फ्लोट एवरेज। तीसरी है आपके पास करेक्टर ग्रेड। एंड चौथी जो डाटा टाइप है वो डबल है। और अभी यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं वो मार्क्स है, इंटीजर मार्क्स यानी 2 बाइट्स लेगा। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेगा। करेक्टर ग्रेड, ग्रेड आपका वेरिएबल का नाम है और ये 1 बाइट लेगा। एंड अप टू सो ऑन डबल और सेलर। तो कहते हैं द अबव एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर एंड डबल, ये सारे जो है ना कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर निकाल के मेरा देख सकते हैं कि कीवर्ड्स क्यों होते हैं और इनका क्या काम है। और इसके अलावा जो मार्क्स, एवरेज, ग्रेड और सैलरी, ये आपके सारे
वेरिएबल के नाम हैं। और कहता है लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, कहता है मैनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल लाइन एंड ईच वेरिएबल नेम इज सेपरेटेड बाय कॉमा एज फॉलोज। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि आप एक ही डेटा टाइप के साथ मैनी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, बी, सी, डी अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है, डी एक वेरिएबल, लेकिन इन सब की जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक हो गई बात। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको सेपरेट भी बेशक लिख सकते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए उससे बेहतर यही है कि जब आपको पता हो कि आपके सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इंटीजर के हैं, ठीक है, तो आप एक ही लाइन में इनको क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, वेरिएबल डिक्लेरेशन। होप सो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सेपरेटली मैसेज कर दे, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू। और मेरा चैनल जो है वो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।